हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर, जो कि आपका 2025 का है। तो इस पेपर में हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके कौन से आंसर्स होंगे। तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे भी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड होते रहें। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, प्रोकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थ है। तो प्रोकैरियोट्स सेल जो होती हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है एकल वृत्ताकार डीएनए, या फिर डीएनए और हिस्टोन, आरएनए, या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, एकल वृत्ताकार डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो एकल वृत्ताकार डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविभाजन द्वारा कोशिका विभाजन सामान्यतः कहाँ होता है। तो सेल डिवीजन जो होता है, बाइनरी फ्यूजन पूछा गया है कि वो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोट्स में, ऑप्शन बी है यूकैरियोट्स में, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वो जो है वो आपका प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण की खोज किसने की। रॉबर्ट कोच, चार्ल्स डार्विन, लुईस पास्चर, या फिर डी इवानोक्सी ने की थी। पाश्चुरीकरण जो कि आपका जो है नाम से ही पता चल रहा है कि लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। क्षारीय मृदा में, अम्लीय मृदा में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्षारीय मृदा में जो है कि आपकी जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिकाओं के घनाकार पैकेट को क्या कहते हैं। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर सर्सिनी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सर्सिनी। जिन जीवाणुओं की कोशिका घनाकार पैकेट जैसे होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्सिनी। नेक्स्ट है, शाखित तंतु में हाइफे पाया जाता है। जैंथोमोनास में, एक्टिनोमाइसीटेज में, या स्यूडोमोनास में, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, एक्टिनोमाइसीटेज में पाया जाता है, शाखित तंतु में। ठीक है, हाइफी की बात हो रही है। जो हाइफी होती है वो ब्रांच्ड होती हैं, उनमें शाखाएं पाई जाती हैं, तो एक्टिनोमाइसीटेज में होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, या म्यूरिन की बनी होती है, या फिर स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। तो जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो रासायनिक रूप से आपकी म्यूरिन की बनी होती है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम अभिरंजन की खोज किसने की थी। जो ग्राम स्टैनिंग है उसका पूछा गया है कि उसका डिस्कवर किसने किया था। तो ऑप्शन है आपका H.C. ग्राम, रॉबर्ट कोच, E.J. बटलर, या फिर पैट्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, H.C. ग्राम ने ग्राम स्टैनिंग की खोज की थी। नेक्स्ट है, ग्राम अभिरंजन में किस रसायन का उपयोग मोर्डेट के रूप में किया जाता है। तो क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल, या सैप्रेनिन। ऑप्शन बी जो है वो सही है, आपका आयोडीन का प्रयोग किया जाता है ग्राम अभिरंजन के लिए। नेक्स्ट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम अभिरंजन में बैंगनी नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनाए रखते हैं। ऑप्शन आपका दे रखा है साइट्रिक अम्ल, टेकोइक अम्ल, डिपिकोलोनिक अम्ल, या फिर
NAG, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। टेइकोइक अम्ल के कारण जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो अभिरंजन के समय अपना नीला रंग, बैंगनी नीला रंग जो है उपस्थित करते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु कशाभिका में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका पिलिन, कशाभिका। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फ्लैजेलिन, ठीक है, कशाभिका। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन है आपका एक तरफा एकल कशाभिका, एक तरफ कशाभिकाओं का गुच्छा, पार्श्व कशाभिकाओं से घिरा, या दोनों तरफ कशाभिकाएं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, एक तरफ कशाभिकाओं का गुच्छा। नेक्स्ट है कौन सा बाह्य कोशिकीय पदार्थ कुछ जीवाणुओं से शिथिल रूप से जुड़ा होता है। ऑप्शन दे रखा है आपका कैप्सूल, स्लाइम, मेसोसोम, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, स्लाइम। नेक्स्ट है जीवाणुओं की कौन सी संरचना संयुग्मन में सहायक होती है। ऑप्शन आपका दे रखा है कशाभिका, पीली, केंद्रक, या फिर बीजाणु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पीली। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में मीसोसोम के कार्य हैं। तो ऑप्शन DNA प्रतिकृति, कोशिका विभाजन, श्वसन, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। बैक्टीरिया में मेसोसोम के कार्य जो है DNA प्रतिकृति, कोशिका विभाजन, श्वसन, ये सभी कार्य हैं। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका किस चरण में प्रवर्धित होती है। पश्च चरण में, लघु चरण में, स्थिर चरण में, या हास चरण में। तो इसका जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, लघु चरण में। क्वेश्चन नंबर 17 है जीवाणु अपने परिवेश से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं। प्रकाशपोषी, रसपोषी, ए और बी दोनों, या उनमें से कोई नहीं। और इसका जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, रसपोषी। जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्संयोजन का कौन सा रूप नहीं है। संयुग्मन, रूपांतरण, पारगमन, परलैंगिक चक्र। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है, परलैंगिक चक्र। नेक्स्ट है जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की। एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी, ग्रिफिथ, लेडरबर्ग, या फिर टैटम। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आपका बी सही है, ग्रिफिथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रावस्था मध्यस्थ पुनर्संयोजन भी कहा जाता है। रूपांतरण को, संयुग्मन को, या पारगमन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पारगमन को जो है प्रावस्था मध्यस्थ पुनर्संयोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र DNA को क्या कहते हैं। न्यूक्लियाइड, एपिसोम, प्लाज्मिड, या हिस्टोन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है एपिसोम युक्त जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन है F कोशिकाएं, ऑप्शन बी है F+ सेल्स या कोशिकाएं, ऑप्शन सी है HFR कोशिकाएं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, F+ कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है। नेस्टॉक, प्लेक्टोनेमा, एनाबीना, क्लाइडोस्पोरियम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है डी सही है, क्लाइडोस्पोरियम। नेक्स्ट है अधिकांश कवकों के लिए अनुकूल मृदा परिस्थितियां हैं। अम्लीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, या फिर लवणीय क्षारीय मृदाएं। तो अधिकांश कवकों के लिए जो है आपकी अम्लीय मृदाएं
अनुकूल मानी जाती हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स, कवक, शैवाल या प्रोटोजोआ। तो शैवाल जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक कार्बन चक्र की प्रमुख घटना कौन सी है? अमोनिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण, सल्फेट का निर्माण या बाइकार्बोनेट का निर्माण। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, बाइकार्बोनेट का निर्माण। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव द्वारा फास्फोरस के स्थिरीकरण को क्या कहते हैं? स्थिरीकरण, खनिजीकरण, घुलनशीलता या ऑक्सीकरण। तो सूक्ष्म जीव द्वारा फास्फोरस के स्थिरीकरण को जो है स्थिरीकरण कहते हैं, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? डिहाइड्रोजनेज, रिडक्टेज, नाइट्रोजनेज या फिर ट्रांसफेरेज। तो राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, अमोनिया का ऑक्सीकरण किसकी सहायता से नाइट्राइट बनाता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास या क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है, सीमित ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति में नाइट्रेट्स का वापस निष्क्रिय नाइट्रोजन में रूपांतरण कहलाता है? वाष्पीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण या अमोनीकरण। तो ये जो है विनाइट्रीकरण कहलाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन सा वंश नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहजीवी संघ नहीं बनाता है? तो राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबीना या क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम जो है वो यहाँ पर सही होगा है, जो कि सहजीवी संघ नहीं बनाता है, बाकी ये सभी जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सहचर्य सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी है राइजोबियम और ऑप्शन डी है एजोस्पिरिलियम। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, एजोस्पिरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है चना, बीन्स, चावल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, चावल। नेक्स्ट है, एंडोफाइटिक बैक्टीरिया का उदाहरण कौन सा है? तो बर्कहोल्ड्रिया, राइजोबियम, एजोला या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बर्कहोल्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस घुलनशील कवक वंश है? पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास, बैसिलस, राइजोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, आपका पेनिसिलियम जो है फास्फोरस घुलनशील कवक वंश है। नेक्स्ट है, कुछ सूक्ष्मजीव जो घुलनशील फास्फेट के अवशोषण को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फास्फेट अघुलनशील पदार्थ, फास्फेट गतिशील पदार्थ, और ऑप्शन सी है आपका ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, फास्फेट गतिशील पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है? PGPR, SSB, AMF या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें क्या कहते हैं आपके? PGPR, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, माइकोराइजल संबंध किससे संबंधित है? तो माइकोराइजल संबंध पूछा गया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कवक,
ऑप्शन बी है जीवाणु के साथ कवक, ऑप्शन सी है पादप जड़ों के साथ कवक, ऑप्शन डी है पादप पत्तियों के साथ कवक। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पादप जड़ों के साथ कवक जो होता है वो माइकोराइजल संबंध कहलाता है। नेक्स्ट है आर्बुस्कुलर माइकोराइजल कवक किस पोषक तत्व के अवशोषण में सहायक होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फास्फोरस। नेक्स्ट है एक्टोमाइकोराइजल जड़ की विशेषता आमतौर पर निम्नलिखित की उपस्थिति से होती है? पुटिकाएँ, आर्बुस्कल्स, ठीक है, हर्टिंग नेट या हाइफी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, वो ऑप्शन सी जो है वो सही है, हर्टिंग नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पौधे की जड़ों के अंदर कवक हाइफे विकसित होते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? तो आर्बुस्कुलर माइकोराइजल, एक्टोमाइकोराइजल, एंडोमाइकोराइजल या उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, एंडोमाइकोराइजल। नेक्स्ट है प्राकृतिक उत्पत्ति से संश्लेषित कीटनाशकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके जैव कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, जैविक कीटनाशक, पारंपरिक कीटनाशक। तो उन्हें जो है आप क्या कहते हैं? जैव कीटनाशक। ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सूक्ष्म जीव कीटनाशक में सक्रिय घटक के रूप में कार्य करते हैं तो कौन सा शब्द पसंद किया जाता है? ऑप्शन है आपका जैव रासायनिक कीटनाशक, सूक्ष्म जीव कीटनाशक, वानस्पतिक कीटनाशक या PIP। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है, यहाँ सूक्ष्म जीवी कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 44 है ट्राइकोग्रामा के एक है। तो ट्राइकोग्रामा क्या है? लार्वा परजीवी है, अंडा परजीवी है, निम्फल परजीवी है या फिर वयस्क परजीवी है। तो आपका जो ट्राइकोग्रामा है वो आपका अंडा परजीवी है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है स्वतंत्र वयस्क अवस्था किससे संबंधित है? शिकारी, परजीवी, A+B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, A और B दोनों, शिकारी और परजीवी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है साइलेज को किण्वित करने और भंडारण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनसिलेज, किण्वन, अपघटन या हेमेकिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, एनसाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट है हेलेज शब्द किस फसल से संबंधित है? मक्का, अल्फाल्फा, जई या फिर गेहूँ। तो हेलेज जो है वो आपका अल्फाल्फा से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है शैवाल जैव ईंधन को क्या कहा जाता है? जैव ईंधन की पहली पीढ़ी, जैव ईंधन की दूसरी पीढ़ी, जैव ईंधन की तीसरी पीढ़ी, जैव ईंधन की चौथी पीढ़ी। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, जैव ईंधन की तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट है रेपसीड सूरजमुखी आदि जैसी फसलों से प्राप्त तेल समृद्ध जैव सामग्री को माना जाता है। प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन, द्वितीय पीढ़ी का जैव ईंधन। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ए और बी वो प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है जीवाणुओं द्वारा एसिटिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है एसिटोजेनेसिस, मीथेनोजेनेसिस, हाइड्रोलिसिस या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, एसिटोजेनेसिस। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से प्राप्त फैटी एसिड के मोनोएल्किल एस्टर को क्या कहते हैं? तो बायोगैस, जैव ईंधन, साइलेज या बायोडीजल। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, बायोडीजल कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की खोज किसने की? जिंडर और लीडरबर्ग ने, ग्रिफिथ ने, टैटम ने या E.F. स्मिथ ने। तो इसकी खोज जो है आपके जिंडर और लीडरबर्ग ने की थी।
नेक्स्ट है कोशिका मृत्यु किस प्रावस्था की सामान्य विशेषता है? विलंबित प्रावस्था, लघुत्तम प्रावस्था, स्थिर प्रावस्था या फिर ह्रास प्रावस्था। तो ये जो है आपका ह्रास प्रावस्था की विशेषता है, ठीक है। कोशिका मृत्यु जो है ऑप्शन डी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन दे रखा है हर्शे और चेज, वाटसन और क्रिक, जैकब और मोनोड, जिंडर और लेडरबर्ग। तो ये जो है आपका हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका का अनुमानित आकार क्या है? 1 mm व्यास, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास, 2 मिलीमीटर व्यास या फिर 2 नैनोमीटर व्यास। तो जीवाणु कोशिका का अनुमानित आकार जो है वो आपका है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलमैन वक्समैन ने 1944 में किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ये जो है स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज जो है सेलमैन वक्समैन ने 1944 में की थी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ, स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? वाटसन, जेनर, क्रिक या पास्चर ने। तो इसकी खोज जो है जेनर ने की थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है पौधों में माइकोराइजा कवक का प्राथमिक कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस अवशोषण या फिर कार्बन आत्मसातीकरण या फिर जल परिवहन। तो माइकोराइजा जो कवक हैं उनका काम है फास्फोरस अवशोषण, ठीक है। नेक्स्ट है किसी तत्व के कार्बनिक संकुल का अकार्बनिक अवस्था में रूपांतरण कहलाता है? खनिजीकरण, स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण या ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, खनिजीकरण। नेक्स्ट है कोशिका संपर्क के माध्यम से दाता से प्राप्तकर्ता जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? पारगमन, पुनर्योजन, संयुग्मन या फिर रूपांतरण। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 61 है जीवाणुओं में विषाणु के माध्यम से आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? पारगमन, पुनर्योजन, संयुग्मन या रूपांतरण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, पारगमन। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया को और भी कहा जाता है? नील हरित शैवाल, एजोला, फर्न या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, एजोला। नेक्स्ट है लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो प्राप्त होता है शैवाल से, कवक से, लाइकेन से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, लाइकेन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधों द्वारा मिट्टी से फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है? राइजोबियम, एनाबीना, फ्रैंकिया या ग्लोमस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, ग्लोमस। नेक्स्ट है फलियों की जड़ की गांठों में एक गुलाबी रंग द्रव्य होता है जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। ऑप्शन है नोड हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या जीवाणु हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, लेग हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? अमोनियम, नाइट्रेट या सभी रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, सभी रूप में। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन में रूपांतरण कहलाता है? अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या विनाइट्रीकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, विनाइट्रीकरण।
नेक्स्ट है जीवमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य भंडार है चट्टान, महासागर, जीव या फिर वायुमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है ऑप्शन डी सही है, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, कार्बोनेट, चट्टानें, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 है, जीवाश्म ईंधन का जलना निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का मुख्य स्रोत है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पेप्टिडोग्लाइकन परत किसमें अधिक मात्रा में मौजूद होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में या कवक में या फिर शैवाल में। तो पेप्टिडोग्लाइकन परत जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अधिक मात्रा में मौजूद होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसकी उपस्थिति के कारण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं? पतली पेप्टिडोग्लाइकन भित्ति के कारण, बाहरी लिपोपॉलीसेकेराइड परत के कारण, पोरिन प्रोटीन के कारण, टेइकोइक अम्ल के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, बाहरी लिपोपॉलीसेकेराइड के परत के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है? पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर अगर। तो यहाँ जो विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है वो आपका है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, एजोला एक है, शैवाल है, जीवाणु है, कवक है या फिर फर्न है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो सही है, फर्न है। एजोला जो है वो एक फर्न होती है। नेक्स्ट है, एफ्लाटॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन है जो उत्पन्न होता है बैसिलस पॉलीमिक्सा के कारण, एस्परजिलस अवामोरी के कारण, स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा के कारण, एस्परजिलस फ्लेवस के कारण। तो अफ्लाटॉक्सिन जो है वो आपका एस्परजिलस फ्लेवस के कारण होता है। ये आपने देखा होगा, मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, ये एक कवक है, इसके कारण जो होता है अफ्लाटॉक्सिन जो है होता है। इसमें क्या होता है कि मूंगफली जो होती है आपने खाते हैं देखा होगा, कड़वापन आ जाता है, वही होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का 2025 का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है, धन्यवाद।